जय हिंद। मैं था थेमाका मोहसिन रशीद टोंक। आज उदयपुर में एक घटना हुई। दो लड़कों ने जाके, एक टेलर थे कन्हैया लाल जी, उनका कत्ल किया ये कहकर के उन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। मैं एक क्रिस्टल क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बात करते हैं तो आपको उनकी टीचिंग्स पे अमल करना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम आपके बताए हुए हर रास्ते पर चल रहे हैं। आपके दिल की बात इस्लाम नहीं है। आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है या आपको जो अच्छा लग रहा है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वही है जो कुरान में लिखा है या अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। अल्लाह के नबी जब ताइफ गए, मक्का सऊदिया में एक शहर है ताइफ, जब वहां गए दावत के लिए, दीन की दावत के लिए, तो उन लोगों ने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया और शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के पत्थर मारे। जब उन्होंने उनके पत्थर मारे और अल्लाह के नबी वहां से निकले तो खूनम खान हो गए और एक पेड़ के नीचे जाके रुके तो दो फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप कहिए, अगर आप कहें तो जिन दो पहाड़ों के बीच में ताइफ है, इन दोनों को मिला दिया जाए और इस बस्ती को बर्बाद खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए इसमें रहने वाले लोगों को जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये लोग कल को अल्लाह के मानने वाले होंगे और इस दीन की खिदमत करेंगे। अल्लाह के नबी ने तो नहीं कहा कि इन सबके गर्दन सर तन से जुदा कर दो। ये किसने दे दिया ये नारा? इस्लाम में तो कहीं नहीं है तो मुझे बताइए। दूसरा इंसिडेंट, अबू लहब और उसकी बीवी अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। जब आप निकला करते थे, आप सजदे में होते थे और ऊंट की ओझड़ी आपकी कमर पे लाके पटक दी जाती थी। आप उस वक्त तक सजदे में पड़े रहते थे जब तक कोई आके उसे हटा ना दे। इतनी तकलीफ बर्दाश्त किया करते थे। अल्लाह के नबी ने तो किसी से नहीं कहा कि अबू लहब की गर्दन उतार दो। ये कैसी आइडियोलॉजी है? ये कैसा सेटिस्फेक्शन है? ये कौन सा इस्लाम है कि आप इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नबी के मोहब्बत के नाम पर किसी को मार दो? इसलिए मार दो कि वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर हमें आज की तारीख में मोहम्मद जुबैर को सपोर्ट करने का हक है, हमें यह पोस्ट करने का हक है कि आई स्टैंड विद जुबैर, तो उन्हें इस बात का हक है कि वो स्टैंड करें, नुपुर शर्मा को सपोर्ट करें, उसके साथ स्टैंड करें। हक आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। अगर आप जुबैर साहब को सपोर्ट कर सकते हैं तो वो नुपुर शर्मा को क्यों सपोर्ट नहीं कर सकता? इसका रीजन दें। दूसरी बात, जरा अपने दिल से पूछिए, अल्लाह के नबी ने कितने लोगों को डराकर मुसलमान किया? क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाकर, किसी को जान से मारने के वीडियोस बनाकर सर्कुलेट करने के पीछे शायद यही मकसद होगा कि लोग डरें कि भाई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल दिया या उनके खिलाफ बोलने वालों को सपोर्ट कर दिया तो लोग हमें जान से मार देंगे। शायद ये डर पैदा करना है। तो मुझे बताइए, आपके नबी ने कितने लोगों को डराकर अपने पीछे चलाया? हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान थे और करोड़ों की तादाद में आज हैं जो अपने नबी के लिए जान देने को तैयार हैं। तो क्या यह जज्बा डरा के आ सकता है? अगर उस जमाने में अल्लाह के नबी डरा के किसी को अपने पीछे चलाते तो वो मौका मिलते ही अल्लाह के नबी पे हमला कर देता। लेकिन वो लोग अल्लाह के नबी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। यह मोहब्बत से आया था, यह डर से नहीं आया था। आपके नबी रहमत थे। आप ये किसी को जान से मार के क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे तो कुरान का एक सीधा सीधा हुक्म पता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे ये बताइए कि कन्हैया लाल जी ने कुछ भी किया था, आपको किसने यह हक दिया कि आप उन्हें जान से मारते हैं? आप होते कौन है किसी की जान लेने वाले? और अफसोस इस बात का है कि हम अपने ईमान से, अपने अल्लाह से, अपने नबी से भी ईमानदार नहीं हैं। हमें कहा गया कि हक पे रहो, वतवस्सौ बिल हक़्क़ि वतवस्सौ बिस सब्र। वो लोग कामयाब होंगे जो हक पे होंगे, जो हक की बात करेंगे और सब्र करेंगे। कहां है हमारा हक? मैं हक की बात पूछ रहा हूं। अगर हमें पहलू खान को मार देना बुरा लगता है, जुनैद को मार देना बुरा लगता है, अखलाक को मार देना बुरा लगता है, तबरेज को मार देना बुरा लगता है, तो हमें कहना पड़ेगा कि धर्म के नाम पे कन्हैया लाल जी को भी मार देना गलत है। हम इस्लाम की यह तस्वीर किसी को बनाने नहीं दे सकते, किसी कीमत पे बनाने नहीं दे सकते। मेरा मजहब किसी इंसान को नाजायज कत्ल करने को मना करता है।
ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے. آپ کو جو بھی چیز بری لگ رہی ہے اس قانون کے مطابق کام کیجیے. قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کس نے آپ کو دے دیا؟ میں گزارش کروں گا ہر ایک مسلمان بھائی سے کہ پہلے قرآن کو پڑھیے، پہلے جانیے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کی کوشش کیجیے. سب سے بہترین ایگزامپل، سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین مسلمان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ذرا ان کا لائف اٹھا کے، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اس لیے مار دیا کہ انہوں نے ان کے لیے بدتمیزی کی، کتنے لوگوں کو محبت سے جیتا اور کتنے لوگوں کو ڈرا کر جیتا. اللہ کے حکم سے آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا جس پہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کر اس کو اپنے پیچھے کھڑا کیا ہو یا اسے اپنا ماننے والا بنایا ہو. اور کروڑوں ملیں گے جو ان کی اخلاق سے، ان کے محبت سے ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہوئے. میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اسلام کو اس طریقے سے پریزنٹ مت کیجیے. جتنے بھی میرے ہندو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں یہ ٹیچنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک بے گناہ کسی بھی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیچنگز نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک بے گناہ آدمی کو مار دیجیے. مہربانی کر کے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے جوڑ کے مت دیکھیے. سب سے پہلے میں اس ملک کی بہتری چاہتا ہوں، اس ملک میں امن و امان چاہتا ہوں. ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا پہلا فرض اس ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، آپس میں محبت قائم کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی پوسٹ بری بھی لگ رہی ہے تو یا تو قانونی کارروائی کریں یا اس کو جا کے اس سے بات کریں کہ تم جو یہ پوسٹ کرتے ہو اس سے ہمارے دل دکھتا ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طریقے سے جائز اور صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاک.